Question number 1. What is the common among silverfish, scorpion and तुम्हारा bee? चलो, this is the first question. तो गुड इवनिंग टू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1. सो ये आ गया आपका आंसर. एक इजी क्वेश्चन है. तो कांग्रेट्स सौम्य, सूरत करण, सुभसान दास एंड आरती साहू. These are the ranks. Okay? तो इसमें ये वाला तुम्हारा कॉमन है. ठीक. और सिल्वर फिश, ओके, स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी बी, all they belong to the arthropoda, jointed legs animals. So this is the answer. Then question number 2. Question number 2. Okay? अच्छा से एक बार पढ़ लो. You just read. तुमको कलम मैच करना है. नेफ्रिडिया, माल्पिजियन ट्यूबुल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, किडनी. ओके, तो यू हैव टू मैच. चलो मैच करो. नेफ्रिडिया, माल्पिजियन ट्यूबुल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, किडनीज. सो वेलकम टू द एवरीवन to the class. ओके, सो देख लो इसका आंसर तुम्हारा क्या आ गया. ओके, सो ये सब रैंक होल्डर है. सौम्य, सूरत, करण, आरती, सुब्रा, शेखर. ओके, तो कांग्रेट्स, तुम लोगों का ये वाला है. तो अगर हम मैचिंग करेंगे तो ये होगा तुम्हारा. ठीक है कि नहीं? तुम इसको मैच कर लो. ए का क्यू मतलब तुम्हारा नेफ्रिडिया. ठीक. लीच. बी का टी माल्पिजियन ट्यूबुल्स, कॉकरोच. सी का एस प्रोटोनेफ्रिडिया, तुम्हारा किडनीज. ओके, देन तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा देन किडनीज, उसके बाद आर सात. ओके, देखो प्रोटोनेफ्रिडिया तुम्हारा जो होता है ना, नॉर्मली तुम्हारा इसमें तुम आर्गू कर सकते हो कि सर प्रोटोनेफ्रिडिया तो फ्लैटवर्म में होता है. ठीक. देयर आर सम रोटीफर्स, दे विल कम अंडर द राउंड वर्म्स. उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होता है. ठीक, रोटीफर्स. एक पॉइंट भी है एनसीईआरटी बुक में. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following is correct pairing of body part and the kind of muscle tissue that moves it? ठीक. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो देखते हैं तुम्हारा इसमें क्या होता है. तो ये तुम्हारा आ गया पोल का रिजल्ट. यस, जानवी सिंह, श्रेयाश्री, बिपाशा पटेल. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा सी हो जाएगा. ठीक. आइरिस तुम्हारा होगा ये आइरिस, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल. ठीक, इस दिन से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हावर्सियन कैनाल इज, ठीक, found in all the bones, found only in the long bones of humans, found elementary canal, none of the above. तो चलो इसका पोल हम कर लेते हैं. स्टार्ट.
मैं चैट को बच्चों लोग डिसेबल कर रहा हूं, ठीक। Where you will find Haversian canal. Haversian canal is a characteristic feature of your mammalian bones. In the Haversian canals, what happen? The blood vessels they run, blood vessels, nerve fiber they run. They provide nutrients to the bone, and they are basically found in the long bones. Okay, Haversian canals they are found in the long bones. Haversian canals are found in the long bones, like your femur, humerus. There you will find. Means तुम्हारा फीमर हो गया, humerus, या the long bones. So there you will find. Question number 5. The major fibrous protein that provide external protection to vertebrates are. The major fibrous protein that provide external protection to vertebrates are. देखते हैं कौन इतना करता है इसमें। चलो, इसका पोल एकदम खराब आया है। द पुअर रिजल्ट, ओनली 38% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। इसका क्या होगा, मतलब इसका तुम्हारा अल्फा केराटिन, इसका तुम्हारा होगा बच्चा लोग, ये तुम्हारा होगा अल्फा केराटिन, ये वाला होगा, ठीक। The major fibrous proteins that provide external protection to vertebrates are, ये वाला अल्फा केराटिन। It is found in our hair, ठीक, नेल में ये सब होता है। Question number 6. Which one of the following pairs of kinds of cells and their secretion is correctly matched? कौन सा इसमें करेक्टली मैच है? सेल्स एंड इट्स सिक्रेशन के बारे में पूछा गया है। चलो, cells and its correct secretion. चलो, चैट को मैं तुमको फिर इनेबल कर दिया, तो देख लो। निशु, तनवर, कीर्ति, सुब्रशेखर, मुस्ताफी, कांग्रेट्स, ठीक है बच्चों। यही होगा तुम्हारा ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स, ठीक। उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक, उसका पीएच बिटवीन ये वाला। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in humans? तो 4 ऑप्शन है तुम्हारा ABCD रिगार्डिंग फूड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन सा यू सी कौन सा ट्रू है, नॉट फॉल्स। ऑलवेज यू टेक केयर रिगार्डिंग द ट्रू एंड फॉल्स, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। चलो, देखते हैं किसका ठीक होता है। लेट्स सी। ठीक, इसको थोड़ा देख लो, ठीक, ये देख लो थोड़ा। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, एक टिपिकल क्वेश्चन तुम्हारा है, तो पूछ रहे तुम्हारा कौन सा सही है, ठीक। व्हाइट नोट डी देख रहा हूं। सो ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछ रहा है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब fructose amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carriers ion like sodium. It is called facilitated transport. तो it is the most appropriate answer, ठीक। और बाकी सब तुम्हारा गलत है। डी जो तुम पूछ रहे हो बेटा लो, डी जो पूछ रहे हो, ऑक्जेंटिक सेल्स इन आवर सीक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन
ऑक्जेंटिक सेल से तुम्हारा क्या निकलता है, तुम्हारा इससे तुम्हारा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। पेप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेप्टिक सेल, चिप सेल्स। ये जो पेप्सिनोजेन है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉट ऑक्जेंटिक सेल्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर द प्रिंसिपल सेल्स और चिप सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स, ठीक। तो ये इज द आंसर। Sharpies perforating fibers are related with muscle contraction, fixing of teeth, heart contraction, all the above. चलो ओके। शार्पिस फाइबर, मैंने तुम्हारा एक जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें थोड़ा देख लेना, ठीक। मैंने टीथ का डिस्कशन किया है देयर, मैंने वहां पे तुमको डिस्क्रिप्शन दिया है रिगार्डिंग शार्पिस फाइबर के बारे में। तो ये कहां पे होगा, ये तुम्हारा फिक्सिंग टीथ, ठीक, फिक्सिंग टीथ। शार्पिस फाइबर इट इज रिच इन कोलाजन, इट इज रिच इन कोलाजन, ठीक। तो between the cement and periodontal ligament or membrane we have the Sharpies fiber. Question number 9. Often in ill patient doctor administer dash because of dash, ठीक। मतलब जो पेशेंट होते हैं उनमें डॉक्टर क्या एडमिनिस्टर करते हैं और व्हाट पर्पज, किस लिए। चलो इसका थोड़ा अच्छा से समझ के आंसर देना, ठीक। यू जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव द आंसर। यस आंचल, वेरी गुड इवनिंग। देखो जो बेटा लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, आई विल, ये रूल पॉलिसी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक। तो ट्राई टू गिव द आंसर इन द पोल सेशन, ओके। सो नो प्रॉब्लम राहुल, यू आर वेलकम टू द क्लास। ओके सो बेटा लोग देख लो तुम्हारा, सो ये तुम्हारा पोल का आ गया। तो कांग्रेट्स बिपाशा, कीर्ति, निशु, तनवर, ओके। श्रेया वेलकम टू द क्लास। अरे ये क्या होगा, देखो ये तुम्हारा होगा दिस वाला, ठीक। तुमको हम जो ग्लूकोज सलाइन देते हैं, ग्लूकोज सलाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑफन इल पेशेंट मतलब जब तुमको अगर बुखार हो जाता है या कुछ ये प्रॉब्लम हो जाता है, तुमको सलाइन दिया जाता है ना, उसको डीएनएस बोलते हैं। डीएनएस मींस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट विल प्रोवाइड यू द एनर्जी, तुमको एक्टिव रखेगा। डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें तुम्हारा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट दे आर इजीली मेटाबोलाइज, फैट हम नहीं दे सकते, ठीक। तुम्हारा ये वाला है तुम्हारा ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Although much carbon dioxide is carried in blood, yet blood does not become acidic because, क्यों ब्लड क्यों एसिडिक नहीं होता है। चलो पोल स्टार्ट हो गया। ओके हाँ ये तुम्हारा जो मॉक टेस्ट तुम्हारा है, इट इज कवरिंग होल जूलॉजी पर्सन। बोटनी का क्वेश्चन इसमें नहीं है, इट इज कवरिंग योर जूलॉजी पर्सन। तो ये होगा बेटा लोग, हमारा जो 70% तुम्हारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये इसका रीजन है।
CO2 इज सॉरी, गलत गलत, मतलब ये वाला है, नॉट दिस वन बी। इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स प्ले इंपोर्टेंट रोल, है ना। तो तुम्हारा जो ब्लड बफर जो तुम्हारा होता है ना, तो तुम्हारा क्या होता है एक्चुअली, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, ठीक, एंड दैट बिकम योर कार्बोनिक एसिड, ठीक, एंड ये जो तुम्हारा रहता है इन द फॉर्म ऑफ HCO3 माइनस, तो ये तुम्हारा है तुम्हारा बाइकार्बोनेट बफर, ओके। ये जो बाइकार्बोनेट बफर तुम्हारा है हमारे ब्लड का सबसे इंपोर्टेंट बफरिंग एजेंट है बाइकार्बोनेट बफर। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द बफर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट 11, which one of the following statement is incorrect? देखो तुम्हारा यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, इट इज आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट, इसमें थोड़ा ध्यान देना। चलो मैं पोल तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें गया सबका, मतलब इसमें ओनली 15% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। यस आदान बेटा, वेलकम टू द क्लास। अदनान, सॉरी अदनान, वेलकम टू द क्लास। देखो, अरे इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है बताओ। आंसर तुम्हारा ये होगा ना, डी वाला। इन इंसेक्ट्स सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक, बिकॉज इंसेक्ट में तुम्हारा क्या होता है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंट, ओके, ये नहीं होता, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। तो आंसर इसका तुम्हारा ये वाला होगा। जैसे कि हमारा होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन है ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बट इंसेक्ट में वैसा कुछ पिगमेंट नहीं है ब्लड में फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। यस, हीमोलिम्फ है वहां पे, हीमोलिम्फ। एक्सप्लेन सी, सी जो पूछ रहा है तुम्हारा, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, ये सही है तुम्हारा। अगर हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, द पोल्ट्री बर्ड्स, तो उनमें तो लंग्स होता ही है रेस्पिरेशन के लिए, दे आल्सो हैव नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक, मतलब उनमें एयर सैक होते हैं, दे एनसीईआरटी में तो लिखा गया है दे सप्लीमेंट इन रेस्पिरेशन, ये उनका बॉडी वेट को क्या करता है। यस, तमिलनाडु, यस, वेलकम टू द क्लास बेटा, ओके। सो पोल्ट्री बर्ड्स, they have the air sac associated with their lungs, they are filled with the air, they make their body very light, so they help in the flying, it doesn't help in the respiration. Question number 12, ascent of high mountains may cause altitude sickness in men, the prime cause of this, okay, Sarna, I will try to explain in English. Some of the students are belonging to the Tamil Nadu state, so I will try. I will try to discuss with you in both English and the Hindi language. Okay. Ascent of high mountains may cause, okay. ये तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो ये इजी है। वेल डन कीर्ति, सुभाषान दास, कीर्ति, विश्वरंजन, दे आर इन टॉप पोजीशन। सो दिस इज द थिंग्स, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द रीजन, ओके। Then question number 13. Question number 13. Okay, chalo. In the tissue, high concentration of carbon dioxide. So I am starting the poll. What is the effect of high concentration of carbon dioxide on the tissue level?
all are requested to join the Telegram group so that there we can discuss the questions and answer. Yes, good evening. So in that group also I will share the question papers. Okay, we'll discuss. You ask the doubt, I will try to answer those questions. Okay. So 13. Siddharth, welcome to the class. I am waiting for you. I was waiting for you. So this one. So this is the answer. In the tissue, high concentration of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin to oxygen, so that there is the dissociation of oxyhemoglobin. Your tissue will get the oxygen, but increases its affinity to hydrogen. So this is the thing. Okay. So it is the most appropriate answer. Question number 14. An artificial pacemaker is implanted subcutaneously and connected to the heart in patient. Okay. So what is the answer here? You read the question very carefully and give the answer. Give the answer. Question number 14. What is the case where we use artificial pacemaker? Okay, I will try to go first. I will go to first, okay? Because I have to explain some option, that's why the time is taking. Okay. So let's start. अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे. See, ये उसका आंसर है. With irregularities in the heart rhythm, in that case we go for artificial pacemaker. So 14, then question number 15. तो देख लो क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा एक बार. So if you carefully see, the answer is A. Okay, the answer is A. Question number 16. The blood vascular system of mammals is known as double vascular system. What is the reason? 16. ओके, सो ये सी है. क्वेश्चन नंबर थोड़ा जूम कर देना तुमको. क्वेश्चन नंबर 17. कॉलम को तुमको मैच करना है. ठीक, एक बार देख लो. क्वेश्चन नंबर 17. You have to match the column. You have to match the column.
अभी देखते हैं टॉप में तुम्हारा कौन आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 हो गया, तुम केयरफुली देखो, तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, क्या होगा? चलो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ठीक, आई एम गोइंग फास्ट। सिद्धांत, वाई इमोजी, ये तो बहुत इजी है। इफ यू रिमूव वन किडनी तो व्हाट विल हैपन? इफ यू रिमूव वन किडनी व्हाट विल हैपन? ओके, तो इसका आंसर आपका होगा डी, नथिंग विल हैपन, द पर्सन विल सर्वाइव। ठीक, वन किडनी में भी वो सर्वाइव कर सकता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, ओके, the ability of producing concentrated urine in vertebrates generally depends on, ये किसमें डिपेंड करता है? ये भी एक इजी क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन। Okay, so this is the okay, so it is your length of Henel's loop, length of Henel's loop। ये थोड़ा 24 हो गया, ये तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो देखो, you have to match secretion, source, target and action। you have to match, मतलब एक सिक्रेशन का सोर्स, टारगेट एंड एक्शन, 4 columns are there, you have to match correctly। ये थोड़ा डिस्कस कर देंगे, थोड़ा ये वाला। ओके, इसका आंसर तुम्हारा ये वाला डी। ठीक, एएनएफ ऐसे नोड में जो एम सेल होते हैं, देयर आर सम एम सेल्स, जेजीए, ये वाला। ठीक, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब तुम देखोगे तो डेफिनेटली सम रॉन्ग थिंग विल फाइंड। देन 21, choose the correct statement for the biosynthesis of urea। choose the correct for the biosynthesis of urea। मतलब ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूरिया साइकिल के लिए है। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूरिया साइकिल। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, इसका जो एंजाइम होता है, दो एंजाइम्स आर हियर। यूरिया साइकिल एंजाइम्स आर लोकेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन तुम्हारा है, एक 22 है, 23 है, 24। ठीक, तो फर्स्ट कम टू द 22 क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो 22 का पहले तुम आंसर दो।
which is not true for muscle contraction. Then 23, then 24, which is not true in muscle contraction. Not true. Which is not true in muscle contraction. Actin myosin make ectomyosin. Phosphate reserve comes from phosphagen. Chemical energy converted to mechanical energy. Mechanical energy converted into yes. ठीक, नॉट ट्रू है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होता है एटी में, दैट बिकम्स द मैकेनिकल एनर्जी. Your what? Due to ATP, you are able to contract the muscle. So this is not correct. 23. Deposition of uric acid crystals within the synovial joint causes. इसका पोल नहीं करते, इजी क्वेश्चन है. ये क्या होगा? तुम्हारा होगा गाउट. गाउट होगा ये, ठीक. 23 का तुम्हारा होगा गाउट. 24 का पोल कर लेते हैं. Excessive pulling of ligaments between the two bones causes. Poll for question number 24. Okay. 24. Poll for question number 24. Excessive pulling of ligaments between the two bones causes what? Fracture of the bone, sprain, breakage of the muscles, all of the above. याद रखना. Excess pulling of ligaments will cause your sprain. उसको हम sprain बोलते हैं. That is called sprain. That is called sprain. Excessive pulling of ligaments between the two bones causes sprain. That is called sprain. So ये 25 and ये 26. तो चलो. Poll for question number 25. During the propagation of nerve impulse, the action potential results from the movement of. First, question number 25. Question number 25. तो इसका होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी ये होगा. सोडियम आयंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. तो क्वेश्चन नंबर 26. ओके, तो इसका पोल किया जाए. चलो. अल्जीमेर का कॉज क्या है? एसोसिएटेड डेफिशिएंसी व्हिच व्हाट इज द कॉज ऑफ अल्जीमर डिजीज? ये होता है आपका एस्टिल कोलिन. ठीक, ये होता है आपका एस्टिल कोलिन. याद रख लेना ये. नेक्स्ट, इसमें 27 है, 28 है, 29 क्वेश्चन है. तो 27 के आ जाओ. Which of the following is an example of condition reflex? 27 का. Okay. Which of the following is a condition reflex? एक बार पढ़ लो अच्छा से. So इसका मैं पोल तुमको मैं दे रहा हूँ. चलो, go for this one. Which of the following is an example of condition reflex? ओके, सो यही उसका आंसर तुम्हारा होगा. साइक्लिंग.
The Broca's area and the Wernicke centers are situated in the cerebrum. They are associated with Broca's and Wernicke area. ठीक, so 28. ओके, तो 28 का चलो हम पोल कर लेते हैं, इसका होगा यस 28. है, मतलब ऑलमोस्ट 50% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है. इसका आंसर तुम्हारा डी होगा, नॉन ऑफ द अबव. ठीक, वर्निक सेंटर एंड द ब्रोकास एरिया दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसका काम होता है. इनका काम होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन. तो नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है. ठीक, ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया. ठीक, सो नॉन ऑफ दिस. ब्रोकास पर्टिकुलर तुम्हारा स्पीच आउटपुट के लिए होता है, स्पीच आउटपुट, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच. वर्निक्स तुम्हारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज होता है. So none of this. Then question number 29. Again about the Broca's area के बारे में तुम्हारा है 29. चलो, सॉरी एक बार रुक जाओ, इसका चलो पोल कट गया. Broca's area in human brain controls movement of tongue, breathing and hiccup. Just अभी बोल रहा था तुमको, movement of vocal cords, both A and B. Only 10% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया. Only 10% students have given the correct answer. Okay. ठीक, ब्रोकास एरिया में बोल रहा था इट इज द स्पीच एरिया, स्पीच प्रोडक्शन में तुम्हारा यूज होता है. सो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ टंग होगा तुम्हारा ब्रीदिंग एंड हिकअप में भी तुम्हारा ये हेल्प करेगा, दोनों में. तो तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा आएगा ये वाला आएगा. ठीक, बोथ ए एंड बी. मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड इट इज नॉट द आंसर. ओके, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. समझ में आया? मूवमेंट ऑफ टंग, ब्रीदिंग एंड हिकअप, बोथ ए एंड बी. ओके, 29 यहाँ पे तुम्हारा है, 30 है, 31, 32, 33. स्पीड करेंगे 31 का. Which of the following nerve is purely motor? कौन सा प्योरली मोटर तुम्हारा है? Which is purely motor? Vagus, facial, adducent, trigeminal. Vagus is your longest cranial nerve. Trigeminal is the largest cranial nerve. याद रखना. Vagus is the longest. Trigeminal is the largest. Facial, adducent. Okay. Purely motor. Only adducent. Okay. It is adducent. Abduction nerve, it causes lateral movement of eyeball. Abduction, it causes lateral movement of eyeball. Vagus, facial, trigeminal, these three are the mixed. ये तीनों mixed है. ये भी mixed है, ये भी mixed, ये भी mixed. It is purely motor. Abduction means it causes lateral movement of the side to side movement of eyeball. Okay. Then poll for question number 31 के लिए. Question number 31. Poll for question number 31. In parasympathetic nervous system, which neurotransmitter is released? In parasympathetic, which neurotransmitter is released? Okay. So ये देखते हैं अभी कौन टॉप में आता है. ये सिद्धार्थ ने अपना पोजीशन जमा लिया. सिद्धार्थ, कीर्ति नंबर 1 में. ओके, यही होगा तुम्हारा.
दिस वन एस्टिल कोलिन। ट्री ऑफ लाइफ, ये तो मैं बताया था, इसका पोल नहीं करते, इजी क्वेश्चन तुम्हारा है। इसको हम बोलते हैं आर्बोर वाइटा, इट इज कॉल्ड आर्बोर वाइटा। इट इज फाउंड इन द सेरेबेलम, इट इज फाउंड इन सेरे, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड थ्योरी क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का पोल ले लो। इस क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इजी क्वेश्चन है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इट इज आल्सो इजी क्वेश्चन। इनमें से तुम्हारा कौन सा, विच वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटोरी? इट इज द GABA, gamma aminobutyric acid. It is GABA, gamma aminobutyric acid. Okay. Here we have the 34, 35, 36. So I am starting poll for the 34. So 34. So poll for 34. The sequence of ossicles of vertebrates. ठीक, तो इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, मेलियस, इंकस एंड स्टापेस। ओके, बट इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, मींस फ्रॉम टिम्पानम, ओके, बट इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ओवल विंडो, इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ओवल विंडो, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ईयर ऑसिकल्स फ्रॉम ओवल विंडो, सो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये पहले स्टापेस, देन इंकस, देन मेलियस। ओके, तो ये देखना, सेंसेशन ऑफ स्टोमक पेन इज ड्यू टू 35, सेंसेशन ऑफ स्टोमक पेन इज ड्यू टू sensation of stomach pain is due to proprioceptors, interoreceptors, teloreceptors, exteroreceptors. Okay, sensation of stomach pain is due to sensation of stomach pain is due to okay, so it is due to they are present inside the stomach, so they are called interoreceptors. Those are called interoreceptors. Those are called interoreceptors. Okay, the end organs of Ruffini are the receptor of, Ruffini किसका receptor है? So 36 का तुमको पोल तुमको दे दे रहा हूँ, the poll for 36, चलो करो। सो नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा देख लेना, रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तुम्हारा जो सेंसरी ऑर्गन चैप्टर में तुम्हारा ये है, ठीक, द एंड्स ऑफ द ऑर्गन दे आर फॉर द हिट रिसेप्टर्स, हिट हिट, ठीक। अगर यहाँ पे क्राउज आएगा, सपोज यहाँ पे क्राउज आ गया, द एंड ऑर्गन्स ऑफ क्राउज, इफ सपोज आ गया क्राउज, KRUSC क्राउज, अगर यहाँ पे क्राउज आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे कोल्ड लिखेंगे, अगर क्राउज आया तो, ठीक। इफ क्राउज देन कोल्ड, और रफिनीज है तुम्हारा हिट। ओके, देन 36 के बाद 37 का पोल करो। कॉर्निया इज कवर्ड बाय थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज, व्हाट इज द कवरिंग ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। Cornea covered by a transparent membrane.
cornea is covered by a transparent membrane that is called what? ब्रिजेश, तुम्हारा रैंक कभी भी नहीं आ रहा है. I am not satisfied with you. Okay, you are not working hard. Work hard, work hard. Okay, that is called conjunctiva. You see, I also discussed in the ear part, the exposed part of the sclera, the exposed part of the white part of the sclera and the cornea, they are covered by a transparent membrane that is called conjunctiva. Its inflammation is called conjunctivitis or pink eye. Then poll for question number 38. Poll for question number 38. The gelatinous membrane covering the sensory hair cells appear is known as, that is called tectorial membrane. That is called tectorial membrane. That is called tectorial membrane. Okay. Tectorial membrane मतलब एक membrane तुम्हारा ऐसा होता है, ठीक. It causes bending of the, ये तुम्हारा hair cells होते हैं, ठीक. It causes bending of the hair cells. They are the stereocilia. So when there is the bending of hair cells against tectorial membrane, impulse is generated for hearing के लिए impulse तुम्हारा generate तुम्हारा होता है. Tectorial membrane इसको हम बोलते हैं. Poll for 39. चलो. देखते हैं क्या आता है इसका पोल. इसका भी पोल एकदम खराब है. Okay. Though sensitive to entire visual spectrum, the cones in the human eye show maximum sensitivity to blue color. (40, 41, 42). So 40. तो पोल तुम्हारा किसके लिए? 40 के लिए. चलो. Receptor cells for balance in human ears. तो ये तुम्हारा होगा, ठीक. बैलेंस के लिए तुम्हारा यूट्रिकल सेक्यूल सेमीसर्कुलर कैनाल. ओके. तो 41. पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Eustachian tube is present between inner ear larynx, middle ear pharynx, outer ear pharynx, middle ear and larynx. यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूस्टाचियन ट्यूब. याद रखना, इट इक्वलाइजेस एयर प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ द टिम्पानम. यूस्टाचियन ट्यूब मेंटेन्स इक्वल प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ द टिम्पानम. So it is present between middle ear and pharynx. Okay, it is present between middle ear and pharynx. Okay. Eye focuses light on the retina contain rod and which are receptor. Number of rod cells in eyes कितना होगा? मैं तो आई चैप्टर में बोला भी था इसके बारे में. चलो. Number of
number of rod in the eye retina. It is around your 120 million. Okay, it is around 120 million. 120 million. It is around 120 million. चलो नेक्स्ट 43 के लिए पोल करते हैं. The heartbeat increases at the time of interview due to. हार्टबीट हमारा बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में. इसका कॉज क्या है? Okay. The heartbeat increases at the time of interview due to which hormone? It is due to the secretion of adrenaline hormone. Okay? It is due to the secretion of adrenaline hormone. Okay? Adrenaline hormone. Cohen's disease is caused by over-secretion of. Cohen's disease is caused by over-secretion of aldosterone, ADH, ACTH, none of the above. Cohen's disease is secreted by over-secretion of aldosterone, ADH, adrenocorticotropic. तो ये आपका है एल्डोस्टेरोन. ओके, इट इज योर एल्डोस्टेरोन. 45 similar type question. A man suddenly sees a tiger. Okay, so this is also your adrenaline. This is also adrenaline. Okay. नेक्स्ट हम उसके बाद जाते हैं आपका 45 हो गया, देन 46 एंड 47. सो लेट्स स्टार्ट 46 क्वेश्चन के लिए. Which of the following pair is not correctly match? इनमें से तुम्हारा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पोल ये हो गया क्या? सॉरी, पोल बंद हो गया शायद. Which is not correctly match. ओके, तो यही होगा तुम्हारा इसका सिफिलिस. इसका ठीक. It is caused by Treponema pallidum. Amniocentesis is a process to. 47 का आप देख लो. 47 का थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. Amniocentesis is a process that is so here what happened, you have to collect the amniotic fluid. You have to collect the amniotic fluid to determine some genetic disorders. So it is your option A. Option A. Okay.
47, then 48 and 49. Adaptive radiation refers to 48. Evolution of different species from one ancestor, migrations of member. सॉरी मैं तुमको शायद ये बता दिया नहीं. ओके इसका मैं तुमको बच्चों को बता दिया. इसका ये होगा बच्चों, मैंने इसका आंसर बता दिया. मतलब इसका आंसर ये होगा. ठीक. Adaptive radiations refers to, it refers to, answer is the A. Evolution of different species from common ancestor. ओके तो ये तुम्हारा होगा इसका. ओके पोल तुम ले लो. सेकंड के लिए तुम पोल ले लो. 49 के लिए पोल ले लो. तो 49 का तुम्हारा पोल आ जाएगा. चलो the poll for 49. Okay, so this one, okay, correct, this one is correct. Okay, ontogeny repeats phylogeny, then 50, 51, 52. okay, तो 50 का तुम देख लो. चलो 50 का एक पोल कर लेते हैं. ठीक. so I'm starting poll for 50. In Entama histolytica, the presence of chromatoid body is characteristics of. Okay, so ये आपका होगा मैच्योर बाइन्यूक्लियेट स्टेज. ठीक. ये आपका मैच्योर बाइन्यूक्लियेट स्टेज. ओके. Adults of Butyridia bancrofti attacks excretory system, nervous system, lymph vessel, blood circulation. ये कौन सा होगा? ये तुम्हारा होगा this one. Okay? And 52 थोड़ा देख लेना इसका तुम्हारा ये वाला. ठीक. The site of first, second and third molting of Ascaris larva are soil alveoli in the lungs. तो चलो आज का क्विज प्रोग्राम ओवर है.